इस स्कूल में अगर कोई छात्र एग्जाम में फेल हो जाए तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है। इसलिए जेल से बचने के लिए बच्चों के पास चीटिंग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पीछे वाली सीट पर बैठा लड़का भी पूरी तैयारी करके आया था। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने जोर से खींचा, पूरे कमरे की दीवारों पर जवाब दिखाई देने लगे। उसकी हरकत इतनी तेज थी कि टीचर को कुछ पता ही नहीं चला। इस लड़के का तरीका बहुत ही हिम्मत वाला था। उसने चुपचाप जेब से एक नकली उंगली निकाली और हाथ में लगा ली। असली जवाब उसी नकली उंगली के अंदर छुपा था। जब चीटिंग पकड़ी गई तो टीचर तुरंत गुस्से में उसके पास आ गए। उन्होंने उससे कहा कि तुरंत जवाब दे दो। लड़के ने दोनों हाथ उठा लिए जैसे वो पूरा सहयोग कर रहा हो, लेकिन टीचर को कुछ भी नहीं मिला। उन्हें ये भी समझ नहीं आया कि अब उस लड़के की 6 उंगलियां हो चुकी थीं। एक और छात्र की तैयारी और भी छुपी हुई थी। उसने धीरे से पैर उठाया और तलवा दिखाया। वहाँ पूरा एग्जाम मैनुअल छुपा हुआ था। वो शांत रहने का नाटक करते हुए जल्दी जल्दी जवाब देख रहा था। उसकी ये हरकत टीचर को शक में डाल गई, लेकिन पूरा कमरा छानने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। इस एग्जाम हॉल में शरीर की हर चीज चीटिंग का जरिया बन सकती थी। किसी ने बाजू के अंदर पेन छुपा रखा था। बाहर बैठे लोग उसे रिमोट से कंट्रोल कर रहे थे और सीधे आंसर शीट पर सही जवाब लिखवा रहे थे। ये देखकर टीचर दंग रह गया। तभी बाहर लोग हाथ हिलाने लगे। एक मधुमक्खी उड़कर आई और दीवार पर स्याही गिर गई। उसे भगाने के लिए बाहर वाले पेन घुमाने लगे। उसी वक्त अंदर बैठे बच्चे भी बिल्कुल वही हरकत करने लगे। ये देखकर टीचर कंफ्यूज हो गया, लेकिन वो अभी पूरी तरह सतर्क नहीं हुआ था। जैसे ही उसने खिड़की से आती धूप देखी, उसे समझ आ गया कि ये कोई इशारा है। वो तुरंत बाहर गया और सामने वाली बिल्डिंग की तरफ चला गया। उसने खिड़की साफ कर रही एक महिला को रोक लिया। उसकी सख्त निगरानी में एग्जाम आखिरी दौर में पहुंच गया। तभी पीछे बैठी लड़की के चेहरे पर अचानक दर्द दिखने लगा।